नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे अहोई अष्टमी व्रत की, जिसे माताएं अपनी संतानों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। लेकिन एक सवाल है, आप कब कर रहे हैं अहोई अष्टमी का व्रत? 23 अक्टूबर को या 24 अक्टूबर को? ये तारीखें इस साल कई जगहों पर अलग अलग बताई जा रही है। तो आप किस दिन कर रही है ये व्रत? कमेंट में ज़रूर बताएं। हम इस वीडियो में व्रत की सही विधि और महत्व के साथ साथ इसकी पूजा विधि भी बताएंगे। इसे पूरा देखें और लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं। इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती है। शाम को तारों की छांव में कथा सुनकर तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोलती है। कई जगह तारे निकलने के बाद अहोई माता की पूजा शुरू होती है। पूजन से पहले पूजा वाली जगह को साफ करके पूजा का चौक पूर कर एक लोटे में जल भरकर उसे कलश की तरह चौकी के एक कोने पर रखते हैं और फिर पूजा करते हैं। इसके बाद अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनी जाती है। कथा पढ़ने के बाद आखिर में प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे माता ने उसकी संतान की रक्षा की, वैसे सभी की रक्षा करें। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ चली गई। दीपावली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहाँ से वो मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याऊ सेही की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। इससे क्रोध में आकर स्याऊ माता ने ननद से कहा, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना की कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभुओं ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैं कोख ना बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधा ली। उसके बाद जब उसे बच्चा होता वो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा, क्या बात है, मेरी इस बहू को संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने बहू से कहा, तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याऊ माता की भाईली है। वो तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरे लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोली कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इतने में वहाँ एक सांप दिखाई दिया। उसी पैर पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने आपके बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चे की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई और बोली कि मांग, क्या मांगती है? वो बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहन ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकार ने बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होएगी?
स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूँ तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, माता कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उचमन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं। बेटी हंसी व खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उचमन किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा, वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उचमन हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी, तुमने कोख कैसे छुड़ाई? वो बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोली, सबकी खोली। कहने वाले की कथा हुंकार भरने वाले तथा परिवार की कोख खोली। जय श्री अहोई माता। इस वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे लिए कोई सुझाव हो तो मुझे इंतज़ार रहेगा, मैं कोशिश करूँगी सुधार करने की। वीडियो तक अंत में बने रहने के लिए धन्यवाद।